हेलो क्लास, चलिए आज मगध महाजनपद पर जिन राजवंशों ने शासन किया उसके एक शासक के बारे में यानी हर्यंक वंश के शासकों के बारे में तो आपने कल जान लिया था। आज देखते हैं शिशुनाग वंश का कि शिशुनाग वंश जो था वो एक शक्तिशाली वंश था और करीब 413 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन चलाया था। शिशुनाग जो हर्यंक वंश में एक अमात्य था, अमात्य कहते हैं मिनिस्टर को, तो मिनिस्टर था और उसने क्या किया, नागदशक जो कि हर्यंक शासक था उसकी कमज़ोरी की और जनता की असंतुष्टि का उसने फ़ायदा उठाया और उसकी हत्या करके शासन हथिया ली यानी गद्दी पर बैठ गया। फिर युद्ध में उसने अवंती को, वत्स को, ये दोनों जनपद थे, इनको हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया और मिलाकर अपने साम्राज्य का और विस्तार कर दिया। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र काकवर्ण, जिसको कालाशोक के नाम से भी जानते हैं, वो गद्दी पर बैठा। और शिशुनाग ने शुरू में राजगृह को अपनी राजधानी रखी थी, लेकिन बाद में उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया और वहाँ से उसने शासन करना शुरू कर दिया। अपने शासनकाल के दौरान उसने अपनी सेना और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बना लिया। शिशुनाग ने 413 से लेकर 395 ईसा पूर्व तक शासन चलाया। इसके बाद उसका बेटा कालाशोक जो था वो गद्दी पर बैठा और उसने 394 से लेकर 366 तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित जो किताब लिखी है बाण भट्ट ने, उसमें बताया है कि जब वो अपनी राजधानी में घूम रहा था इसके दौरान क्या हुआ, महापद्म नंद ने उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह से शिशुनाग वंश का अंत महापद्म नंद ने कर दिया और नंद वंश की स्थापना की। तो चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।